चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रात में 10 बजे मेरे घर आए थे और उन्होंने कहा भी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव है, चुनाव में जिसके पास बाहुबल है, जो सरकार में है, वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग तो करता ही करता है, हर बार जो है ये देखने को मिलता है। अब बाकी जीत या तो बिहार के लोगों की होगी या तो झूठ की होगी, अब देखना है। अगर भगवान सच में हैं तो सत्य की विजय जरूर होगी। और हाँ, जिन लोगों ने इस प्रकार का तंत्र का इस्तेमाल किया है, यकीन मानिए कि आपकी हार जो है इस बार जरूर होगा। अब जो एग्जिट पोल आया है, उस एग्जिट पोल को देखने के बाद हम लोग यही कह सकते हैं कि इन लोगों के पास आखिर कौन सा तंत्र है कि वोट 6 बजे खत्म होता नहीं है, 6:01 पे जो है ये लोग अपने अपने चैनलों पे एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ जगहों पे 9 बजे तक वोटिंग हुआ है। अब जरा सोचिए, बहुत सारे जगहों पे 9 बजे तक वोटिंग हो रहा है और उसके बाद से ये लोग जो है एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। जीविका दीदियों ने जो है आखिर इस चुनाव में क्या क्या रोल अदा किया है, ये जांच का विषय है। इस पे जांच होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। अलग अलग जगहों पे बैठक, मीटिंग और मीटिंग के दौरान ये कहना कि 10,000 रुपया आया है और 2 लाख रुपया और आएगा। अब ये जो 10,000 रुपया आया है, इस 10,000 रुपया में कितना घूस लगा है, कैसे नाम लिखा गया है, ये सारी चीजें। लेकिन यकीन मानिए कि जनसुराज यहां से पीछे नहीं हटेगा। चुनाव का रिजल्ट जो भी हो, हम लड़ेंगे और हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते। ये चीजें हैं। और साथ में अब हम लोग साथ चलने का निर्णय किए हैं, तो प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोग बिहार को बदल के ही दम लेंगे। प्रशांत किशोर जी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रात में 10 बजे मेरे घर आए थे और उन्होंने कहा भी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो उन लोगों को पड़ेगा जो लोग ये सोचते हैं कि बिहार बदलना चाहिए और बिहार नहीं बदलेगा। तो अब जिन जिन जीविका दीदियों ने जो है ये गलत एक्टिविटीज की है, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके पति का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, सोच लीजिएगा आप लोग। कौन हालात बदलेगा? आपके गांव के सड़कों का कंडीशन कौन ठीक करेगा? आपके यहाँ का स्कूल कौन ठीक करेगा? चंद पैसों के लालच में ईमान बेच देना कहां तक सही है? आप लोग बताइएगा। बाकी जो भी होगा अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चनपटिया विधानसभा में पूरे चंपारण में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा है, सबसे हाई वोटिंग परसेंटेज हुआ है। सबसे ज्यादा वोट चनपटिया विधानसभा में गिरा है, लगभग 75%। हालांकि वोटिंग को स्लो करने का प्रयास किया गया, बहुत सारे जगहों में पे ईवीएम में खराबी आई, बहुत सारे जगहों पे ईवीएम में खराबी आई तो उसको ठीक करने में घंटों लग गए। बहुत सारे जगहों पे ईवीएम बहुत स्लो काम कर रहा था। ये सारी चीजें सामने आई, आप लोगों ने देखा। और साथ ही साथ जो इलीगल एक्टिविटीज जो जीविका दीदियों का था, उन लोगों की एक्टिविटीज को भी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गड़बड़िया और ये सारी चीजें। बाकी उम्मीद है कि 2,20,000 के आसपास पोलिंग हुआ है चनपटिया विधानसभा में और 95,000 से लेके 1 लाख के बीच में स्कूल का बस्ता पे बटन दबा है। और ये एग्जिट पोल इसलिए ये बीजेपी को और एनडीए को जो है लीड दिखा रहे हैं, ताकि जो ईवीएम है, जो सारा ईवीएम एक जगह चला जाता है, जैसे बेतिया पश्चिमी चंपारण का ईवीएम सारा जो है वो
बाजार समिति में है, तो वहां पे ये लोग कुछ गड़बड़ियां कर सके। पोस्टल बैलेट का काउंटिंग भी जो है वो ठीक से होना चाहिए, पहले होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ईवीएम में किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ईवीएम जो है ये लोग एक्सचेंज कर देते हैं, सेम सीरियल नंबर का दूसरा ईवीएम लाके डाल देते हैं। वहां पे बहुत सारे जगहों पे सीसीटीवी कैमरा में प्रॉब्लम आया, सीसीटीवी बंद कर दिया गया बहुत सारी जगहों पे। अब कैसे होता है, आपके वोट आपके मतलब कि बूथ पे अगर एक ईवीएम में जो है 700 से 800 वोट गिरा है, तो ये लोग सेम सीरियल नंबर का वहीं ला के डाल देंगे, और जहां पे बीजेपी को और या जदयू को कम वोट गिरा है वहां पे जो है बीजेपी जदयू को ज्यादा डाल देंगे। 700 में जो है 600 बीजेपी जदयू को दिखा देंगे और जो है 100 वोट जो है अदर्स को दिखा देंगे। इस प्रकार की गड़बड़ियां ये लोग करते आए हैं और ये सारी चीजें जो है देखने को मिलता है।